राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 57 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं अपशूल एवं उपस्थित सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन अतिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शेषधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों वीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कौतूहलकारी प्रलाप वीर प्रथम गण वीर भद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों प्रदोष गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महावीर भद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक 17 भुजाएं थी। शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्नपूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह शत्रुल मगर मस्तहत और 17 हाथी उस रथ में प्रशलभित भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमंदाहिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्रिविता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। चंडालिनी, शानिनी, भूत, प्रथम गुणहक, कृष्टमुंडा, प्रटहट, चटहक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि, यह सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इसके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भद्रिका की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की श्रीड़ा बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद शगुन होने लगे। इस प्रकार सब प्रथम गणों सहित
वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवस्य यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिवेदी उत्सव प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आँख, बाई भुजा और बाई जंगा फड़फड़ाने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़फड़ाना सर्वथा अपशगुन सूचक था और नाना प्रकार के प्रकट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चित्तकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वह आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और महापाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यह तेरा अहंकार भी नहीं सुनाई देगा, जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है, उसको भी महान दुख होगा। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्व तक अपशकुन सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और आगे प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वह भय से अधीर हो वसुध हो रहे थे। उन्होंने सर्वजन उत्सल देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा,